we will study chapter 4. Our chapter 4 name is A Letter to JRD Tata. It was 1974. यह साल 1974 था. Bengaluru was getting warm and the Gulmohars were blooming on the ILSC campus where I was a postgraduate student. बेंगलुरु काफ़ी गर्म था और ILSC कैंपस में गुलमोहर चमक रहे थे जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थी. I was on my way to the hostel when I saw an advertisement. It was from the famous automobile company Tyco, now Tata Motors. और जब मैं रास्ते में थी हॉस्टल की तरफ जा रही थी तब मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा जो कि फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टैल्को का था जो कि अब टाटा मोटर्स भी है. दी कंपनी वांटेड इंजीनियर्स. उन कंपनी को इंजीनियर्स चाहिए थे. यंग ब्राइट हार्ड वर्किंग विद एन एक्सलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड. जो काफ़ी यंग हो, जवान हो, ब्राइट हो, हार्ड वर्किंग हो और उनका एक्सलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड भी हो. एट द बॉटम वॉज अ लाइन. लेकिन नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई. लेडी कैंडिडेट्स को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई वॉज वेरी अपसेट. मैं बहुत दुखी थी. आई वॉज नॉट कीन ऑन द जॉब बट आई नाउ सॉ इट एज अ चैलेंज. मैं इस जॉब को करने में खुश नहीं थी, मुझे जॉब नहीं करनी थी लेकिन मैंने इसे एक चुनौती की तरह देखा, चुनौती की तरह समझा. आफ्टर ऑल आई हैड डन एक्सट्रीमली वेल इन अकेडमीज, बेटर देन मोस्ट ऑफ माई मेल पीयर्स. और इसके बाद मैंने अपनी अकेडमीज में काफ़ी अच्छा भी करा मेरे अपने मेल पीयर्स के कंपैरिजन में. आई वॉज कमिंग एज आई वेंट टू माई रूम. जब मैं अपने रूम की तरफ जा रही थी तब मैं बिल्कुल गुस्से से भरी हुई थी. आई वुड राइट टू द टॉप पर्सन एट टैल्को अबाउट दिस इनजस्टिस. मैं टैल्को के टॉप पर्सन को इस अन्याय के बारे में लिखना चाहती थी. बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम. आई डिड नॉट नो हु हेडेड टैल्को. लेकिन एक दिक्कत थी, मैं ये नहीं जानती थी कि टैल्को का हेड कौन है. आई न्यू JRD टाटा वॉज द हेड ऑफ द टाटा ग्रुप. आई हैड सीन हिज पिक्चर इन न्यूज़पेपर. मैं जानती थी जो JRD टाटा हैं वो हेड है टाटा ग्रुप के क्योंकि मैंने उनकी पिक्चर न्यूज़पेपर में देखी थी. आई डिसाइडेड टू एड्रेस माई लेटर टू हिम. और मैंने निश्चित किया कि मैं उनको ही लेटर लिखूंगी. टू दिस डे आई रिमेंबर वॉट आई रोट. उस दिन से मुझे अब तक याद है कि मैंने उस लेटर में क्या लिखा था. द ग्रेट टाटाज हैव ऑलवेज बीन पॉयनियर्स. जो ग्रेट टाटा हैं, महान टाटा हैं, वो हमेशा पॉयनियर्स हैं. They are the people who started basic infrastructure industries in India, such as iron and steel, chemicals, textiles, and locomotives. वे लोग थे जिन्होंने इंडिया के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया था जैसे कि आयरन, स्टील, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड लोकोमोटिव्स. They have supported higher education in India since 1900 and they were responsible for the establishment of the Indian Institute of Science. और उन्होंने हायर एजुकेशन को इंडिया के अंदर सपोर्ट भी किया 1900 से और वे रिस्पॉन्सिबल भी हैं इस चीज़ के लिए क्योंकि इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भी इस्टेब्लिश किया था. फॉर्चुनेटली आगे से आई स्टडीड देयर. मैंने वहाँ पढ़ाई की थी. But I am surprised that a company such as Telco is discriminating on the basis of gender. लेकिन मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि टेल्को जैसी कंपनी जेंडर के बेसिस पर भेदभाव करती है. आई पोस्टेड द कार्ड एंड फॉरगॉट अबाउट इट. मैंने वो कार्ड पोस्ट कर दिया और मैं उस बारे में भूल गई थी. विद इन डेज, लगभग कुछ ही दिनों में, आई रिसीव्ड अ टेलीग्राम इन्वाइटिंग मी टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेल्कोस पुणे फैक्ट्री. मुझे एक टेलीग्राम रिसीव हुआ जिसमें मेरे लिए इंटरव्यू के बारे में लिखा था टेल्को कंपनी में पुणे फैक्ट्री में. आई वॉज टेकन अबैक. मैं बहुत हैरान थी. देयर वॉज 6 people ऑन द पैनल एंड आई रियलाइज्ड देन दैट दिस वॉज सीरियस बिजनेस. उस पैनल में 6 लोग बैठे हुए थे और मेरे को देख करके एहसास हुआ कि ये काफ़ी सीरियस बिजनेस चल रहा है. दिस इज द गर्ल हु रोट टू JRD. आई हियर समबडी
whisper as soon as I entered the room. ये वही लड़की है जिसने JRD को लिखा था। जब मैं रूम के अंदर एंटर हुई, मैंने किसी को ये बात फुसफुसाते हुए सुना। I was sure that I would not get the job. मैं श्योर थी कि मुझे ये जॉब नहीं मिलने वाली है। This thought made me fearless. लेकिन इस थॉट ने मुझे निडर बना दिया था। So I was rather cool while the interview was being conducted. तो मैं बिल्कुल शांत थी जब इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट हो रहा था। Then an elderly gentleman with an affectionate voice said to me, एक अच्छा सज्जन मुझसे प्यार भरी आवाज में पूछता है, डू यू नो वाई वी सेड लेडी कैंडिडेट्स नीड नॉट अप्लाई? क्या तुम जानती हो कि हमने ऐसा क्यों लिखा है कि लेडी कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं? इट इज़ बिकॉज वी हैव नेवर एम्प्लॉयड एनी वुमेन ऑन द शॉप फ्लोर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शॉप फ्लोर पे कोई भी वुमेन एम्प्लॉय नहीं है। दिस इज नॉट अ कोईड कॉलेज, दिस इज अ फैक्ट्री। ये कोई कोईड कॉलेज नहीं है, एक फैक्ट्री है। व्हेन इट कम्स टू एकेडमीज, यू आर अ फर्स्ट रैंकर। यदि हम अकेडमी की बात पर आते हैं तो तुम प्रथम रैंकर हो, फर्स्ट रैंकर हो। वी अप्रिशिएट दैट बट पीपल लाइक यू शुड वर्क इन रिसर्च लेबोरेटरीज। हम तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं और लेकिन जो पीपल हैं वे भी तुम्हें पसंद करते हैं कि तुम रिसर्च लेबोरेटरीज में काम करो। आई वॉज अ यंग गर्ल फ्रॉम स्मॉल टाउन हुबली। मैं एक यंग गर्ल थी छोटे से गाँव हुबली की। माई वर्ल्ड हैड बीन अ लिमिटेड प्लेस। मेरा जो संसार है वो लिमिटेड प्लेस ही था। I did not know the ways of large corporate houses and their difficulties, so I answered, but you must start somewhere, otherwise no woman will ever be able to work in your factories. और मैं नहीं जानती थी कि बड़े घरानों में कैसे तौर तरीके होते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, तो मैंने उन्हें आंसर किया, but you must start somewhere, otherwise no woman will ever be able to work in your factories. लेकिन मुझे कहीं से तो स्टार्ट करना होगा, वरना तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर कोई भी वुमन काम नहीं कर पाएगी। Finally, after a long interview, I was told I had been successful. अंत में इंटरव्यू काफ़ी लंबे समय का इंटरव्यू चला और उसके बाद मैंने सुना वे बोल रहे हैं कि मैं इस इंटरव्यू में सक्सेसफुल हुई। It was only after joining Talco that I realized who JRD was the uncrowned king of the Indian industry. Talco कंपनी को ज्वाइन करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो JRD हैं वो अनक्राउंड किंग है इंडियन इंडस्ट्री के। Much later, Mr. Munglakkar, the chairman, introduced me to JRD JEH. This young woman is an engineer and that too a postgraduate. कुछ देर बाद जो मिस्टर मुंगलाकर जो चेयरमैन थे उन्होंने मुझे JRD JEH से इंट्रोड्यूस करवाया, उनसे मिलवाया और बताया कि ये यंग वुमेन है जो इंजीनियर है और इसने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है। She is the first woman to work on the Talco shop floor. JRD looked at me. वो बताते हैं कि पहली औरत है जो कि Talco shop floor पर काम करेगी और जो JRD हैं वो मुझे देख रहे होते हैं। I prayed he would not ask me any questions about my interview or read postcards. मैं प्रार्थना कर रही थी कि वे मुझसे इस इंटरव्यू के बारे में कुछ भी क्वेश्चन ना पूछें और उस पोस्ट कार्ड के बारे में भी कुछ भी ना पूछें। Thankfully, he did not instead he remarked. लेकिन सौभाग्य से उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। इट इज़ नाइस दैट गर्ल आर गेटिंग इनटू इंजीनियरिंग इन अवर कंट्री। ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो गर्ल्स हैं वे भी इंजीनियरिंग कर रही हैं हमारी कंट्री में। बाय द वे, व्हाट इज़ योर नेम? व्हेन आई जॉइंड टेल्को आई वाज सुधा कुलकर्णी सर, आई रिप्लाइड। लेकिन उन्होंने मुझसे इनके अलावा उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उन्हें जवाब दिया, जब मैंने टेल्को कंपनी ज्वाइन की थी तब मेरा नाम सुधा कुलकर्णी था सर, ऐसे मैंने रिप्लाई किया। नाउ आई एम सुधा मूर्ति, लेकिन अब मैं सुधा मूर्ति हूँ। ही स्माइल्ड अ काइंडली स्माइल। वे प्यार से उसकी तरफ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आफ्टर दैट आई यूज्ड टू सी हिम ऑन एंड ऑफ। उसके बाद मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझसे मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझसे बात करी, इस तरीके से हमारी बोलचाल स्टार्ट हो गई थी। I considered JRD a great man because despite being an extremely busy person,
he valued a postcard written by a young girl seeking justice. मैंने कंसिडर कर लिया था कि जो JRD हैं वो ग्रेट मैन हैं, क्योंकि वे काफ़ी बिजी पर्सन हैं, फिर भी उन्होंने उस पोस्ट कार्ड को वैल्यू दी जो उस यंग गर्ल द्वारा लिखा गया था न्याय के लिए. ही मस्ट हैव रिसीव्ड थाउजेंड ऑफ लेटर्स एवरी डे. उन्हें रोज़ाना हज़ारों लेटर भी मिलते होंगे. He could have thrown mine away, but he did not do that. वे चाहे तो इस लेटर को फेंक भी सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. He respected the intentions of that unknown girl. उन्होंने उस अनजान लड़की की इंटेंशन को रिस्पेक्ट किया. Who had neither influence nor money and gave her an opportunity in his company. जिसके पास ना तो वो इन्फ्लुएंस थी और ना इसके पास पैसा था, फिर भी उस लड़की को अपनी कंपनी में जॉब करने की अपॉर्चुनिटी भी दी. He did not merely give her a job, he changed her life and mindset forever. उन्होंने सिर्फ उसको जॉब ही नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने उसकी ज़िंदगी और माइंडसेट भी चेंज कर दिया था हमेशा के लिए. I always looked up to JRD. I saw him as a role model for his simplicity, his generosity, his kindness and the care he took of his employees. और हमेशा से मैंने देखा जो JRD हैं वो काफ़ी मॉडल रोल प्ले करते हैं अपने सिंप्लिसिटी के साथ, जनरोसिटी के साथ और अपनी काइंडनेस के साथ, और वे अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छे से देखभाल भी करते हैं, अच्छे से केयर भी करते हैं. Those blue eyes always reminded me of the sky. उनकी नीली आंखें मुझे हमेशा आसमान की याद दिलाती हैं. They had the same vastness and magnificence. जो कि बिल्कुल सेम वास्टनेस भी और मैग्निफिकेंस भी है. This is where the chapter is complete.